अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्शंस के जो मिरर फार्मूले हैं उसको साथ में लेकर के कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कंफ्यूज नहीं होता है, बच्चा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूज होता है और वहीं से प्रॉब्लम आती है कि उसको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हमें एक बार ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है तो साइन कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बार ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपको न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड दिया जाता है तो वहां पर उसकी साइंस नहीं दिए जाएंगे। सपोज अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू दे दी जाएगी। सपोज 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिए तो वहां पर वो 15 दे दिया जाएगा, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं दिया जाएगा। तो वहां पर सिर्फ आपको एक वैल्यूज दे दी जाती है, लेकिन वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव ये हमें खुद देखना होता है, वहां न्यूमेरिकल्स में वो मेंशन नहीं होता है। तो बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर कुछ चीजों पे हम बात करते हैं जो आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना काफी इजी बना देगा। सबसे पहले तो एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें बहुत हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले अगर जो बात करें मिरर फार्मूले की तो वो होता है 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरी चीज, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेट, क्योंकि गिवन डेट हमें एक स्ट्रक्चर बना देता है कि क्या चीज हमारे पास न्यूमेरिकल में दी हुई है और क्या हमें फाइंड करना हो। ये काफी हमें हेल्प करता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। इसलिए हमें ये हैबिट रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले गिवन डेट लिखना चाहिए। सेकेंड चीज, हमें साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है। जैसे सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, चाहे वो मिरर की बात करो या लेंस की। हमेशा आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हो और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो मिरर के लिए और लेंस के लिए वो नेगेटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अगर इमेज भी फाउंड होती है तो वो वहां पर नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ और इमेज या ऑब्जेक्ट अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो नेगेटिव होंगे, वहीं अगर वो राइट हैंड साइड होंगे तो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन से आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी आप राइट हैंड साइड पुट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कंसीडर किया जाता है कि वो आप लेफ्ट हैंड साइड पुट कर रहे हो। उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये डिपेंड इस पे करता है कि आपका जो मिरर है वो कौन सा है और वो कौन से केस के लिए एप्लीकेबल है। सपोज जैसे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ऑलवेज जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो आपके राइट हैंड साइड होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर इमेज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाली है जब आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हो। वहीं अगर कॉन्केव मिरर की बात करते हो तो कॉन्केव मिरर में 6 में से 5 केसेस में जो इमेज होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इमेज जैसे ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म्ड होता है वैसे इमेज भी कॉन्केव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड ही फॉर्म्ड होती है। इट मीन्स 6 में से 5 केसेस में तो आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव होगी, एक केस में पॉजिटिव होगी, वो है सबसे लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगी। तब इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होता है? राइट हैंड साइड पे। तो वही एक केस है जहां पे इमेज पॉजिटिव होती है। अदर और बाकी के सारे केस में कॉन्केव मिरर में जो इमेज होती है वो नेगेटिव होती है। साथ ही अगर बात करें फोकल लेंथ की तो अगर ध्यान रखिए कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, बिकॉज वो सारे राइट हैंड साइड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कॉन्केव मिरर हो तो फोकल लेंथ, कर्वेचर ऑफ रेडियस ये सारे ही नेगेटिव होंगे, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है, इसे हमें ध्यान रखना है। इससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें काफी हेल्प मिलती है। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहली बात जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो मिरर है वो कौन सा है, कॉन्केव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। सेकंड पॉइंट, जब आप सोल्व करने जा रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या आपके पास है और क्या आपको फाइंड करना है। माइंड में हमारे टारगेट सेट होना चाहिए कि एक्चुअली हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हमको फाइंड करना क्या है। वो चीज अगर क्लियर होगी तो एब्सोल्युटली आप न्यूमेरिकल बुक को बहुत इजीली यहाँ पर सोल्व कर पाओगे। देन थर्ड चीज, फार्मूले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप जब वैल्यू पुट करते हो तो वहां पे प्लस माइनस में काफी गड़बड़ियां करते हो। तब जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी इक्वेशन में तो आपको वहां पर बहुत केयरफुली वर्क करने की जरूरत है। अगर आपने इन पॉइंट्स को याद रखा है तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को गलत नहीं करोगे, साथ ही सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और भी कुछ अगर आपको हेल्प लगता है तो आप मुझे
मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।